जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि हम फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और एग्जाम में फिजिक्स कैसे करें। तो दोस्तों, मैं मेरी बात करूं तो मेरा भी फिजिक्स में सबसे कम स्कोर है और मेरा टोटल स्कोर तो 60.25 है, पर मेरा फिजिक्स में स्कोर 17.75 है। तो आप देख सकते हो, मतलब मैंने 19 क्वेश्चन ही कर पाया, और 19 ही क्यों किए? क्योंकि वो 6 क्वेश्चन अजीब से थे और समझ नहीं आ रहे थे। और फिजिक्स में चाहता तो मैं भी उनको कर देता या फिर वो नेगेटिव हो जाते। तो एक तो ये आप गलती बिल्कुल मत करें एग्जाम में। आप जितने क्वेश्चन बचा सकते हो उतने बचाओ, क्योंकि नेगेटिव भी नंबर अपने करते हैं तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मतलब 0.25 0.5 इससे आउट हो गए। अगर उन्होंने एक क्वेश्चन भी नेगेटिव नहीं किया होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो मतलब एक तो आप इस पे सबसे ज्यादा काम करो। अब जैसे मान लो मैंने ओनली 19 क्वेश्चन किए और मेरे को वहां नहीं देते, और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जैसे मान लो 25 कर देते, 25 करता तो मतलब और नेगेटिव जाते हैं, मेरा स्कोर और घट जाता। तो आप एक तो एग्जाम में वही क्वेश्चन करें जो आपको आ रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते रॉन्ग राइट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन फंस जाते हैं और फिर अपने को ऑप्शन गलत लग जाता है, अपना क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन का एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप क्वेश्चन बी से करके आ जाना, पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। और आपको ये रहना चाहिए कि मेरे सही क्वेश्चन है, मान लो एक दो तो गलत हो सकता है। जैसे मान लो मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, मेरा एक गलत हुआ, 18 सही हो गए। तो मतलब ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी गई। पर अगर फिजिक्स में कई बार ऐसा रहता है कि अपने क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं, तो वही बहुत प्रॉब्लम है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को ध्यान से करना और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़कर फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसने अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। न्यूमेरिकल तो अपने जैसे मान लो कैलकुलेशन है, वो तो नॉर्मल आती है, वो कर लिया अपन ने। पर थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा फंसाते हैं, तो थ्योरी को अच्छे से क्लियर करो, सर के साथ पढ़ो और प्रैक्टिस करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। तो उससे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे भाई ये बोल रहे थे कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो फिजिक्स के लिए जिनमें से क्वेश्चन आते हो, लगभग क्वेश्चन आते हो। तो मैंने आपको बोला भी था कि एयरफोर्स की लगभग 7 शिफ्ट होती हैं, और उनके अंदर जैसे मान लो 2 हो गई दिन के अंदर, तो 14, मतलब 14 बार एग्जाम होगा। तो उसके अंदर क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर से घूम ही जाते हैं। और फिजिक्स का ऐसा ही है, क्योंकि फिजिक्स में लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई स्पेसिफिक चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और आपको पता है, अगर एक दिन एग्जाम हो तो फिर तो अपन बता सकते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। पर 7 दिन एग्जाम चलता है तो लगभग क्वेश्चन क्वेश्चन घूम जाते हैं। पर अगर मैं फिर भी बात करूं कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो चैप्टर आप कर लेना अच्छे से, मतलब उनको तो करना ही है, सिलेबस भी आपको पूरा करना है और उनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उनसे भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो यूनिट एंड डायमेंशन। आपको भी पता है कि यूनिट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायमेंशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लगभग एक क्वेश्चन मान लो यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन का। किसी भी मान लो कोई भी फॉर्मूले से डायमेंशन पूछ ली, प्रेशर की डायमेंशन पूछ ली, फोर्स की डायमेंशन पूछ ली, इसकी यूनिट पूछ ली, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके आगे हम बात करूं तो वह 1D एंड 2D। आपको पता है 1D एंड 2D बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th फिजिक्स का। तो उससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली मान लो। तो मतलब 1D एंड 2D को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके अंदर आपका सर्कुलर मोशन आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, स्ट्रेट लाइन मोशन आ गया, मतलब इनको बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। और उसके आगे मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। तो ग्रेविटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएचएम भी, मतलब ये दोनों 11th फिजिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। यहाँ से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो इजीली आ जाते हैं, ये एसएचएम से और ग्रेविटेशन से। और उसके आगे बात करूँ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में भी लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके आगे बात करूँ थर्मोडाइनमिक्स, तो थर्मोडाइनमिक्स का तो इफिशियंसी वाला क्वेश्चन पिछली बार हर शिफ्ट में आया था, और उसे पिछली बार भी, मतलब उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वो तो एक फिक्स ही है। उसके अलावा भी लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको थर्मोडाइनमिक्स के पूछ लिए जाते हैं। और उसके आगे हम बात करूं तो 12th फिजिक्स की, 12th फिजिक्स में पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके आगे मैं बात करूं तो वह इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उससे भी लगभग जैसे मान लो वो पूछ जाते हैं कि मतलब आर को पैरेलल सीरीज हो गई, और उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप प्रतिरोध दे दिया और आपको पूछ लिया कि इनको पैरेलल में जोड़ो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। उसके आगे बात करूं तो उसके आगे है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक इंपॉर्टेंट है, और चुंबक वाले चैप्टर से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके आगे बात करूं तो रे ऑप्टिक्स। आपको भी पता है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और उनसे भी लगभग 2 क्वेश्चन तो आप मान लो 2 से 3 क्वेश्चन तो रे और वे ऑप्टिक दोनों से पूछे जाते हैं। और उसके आगे हम बात करें तो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगभग 1 क्वेश्चन मान लो आप पूछ लिया जाता है। और उसके अंदर आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, और न्यूक्लियर फिजिक्स से भी लगभग एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इनसे भी लगभग आपको कभी जब एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से आप मतलब एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ना, और जो मैंने चैप्टर बताए इनमें लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम 7 दिन चलता है तो लगभग चैप्टर घूम जाते हैं। तो अपन ये नहीं बता सकते कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, तो आप उनको अच्छे से करें। और फिजिक्स के अंदर ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अच्छे से रिवाइज करो, और शाम को फिर से मॉक लगाओ। और मॉक के अंदर बहुत भाई रट के क्वेश्चन लगा देते हैं, ऐसा मत करो। मतलब क्वेश्चन खुद सोल्व करो कि कैसे आंसर आया, उसके बाद आप मॉक लगाओ। और मतलब एक तो नेगेटिव मत करना क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को मतलब बहुत बार आपको भी लगता होगा कि अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसके कारण अपना जो आंसर है वो गलत हो गया। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन का ऑप्शन ढूंढो। चाहे आप एग्जाम में 25 में से 20 भी करके आ जाओगे, तो 20 में से मान लो आप 1 या 2 गलत हो गए तो आप अच्छा स्कोर आ जाएगा। पर मान लो 25 कर दिए और 6-7 गलत हो गए तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कम करके जाओ, पर करने सही है। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का जो भी सोल्यूशन है वो देने की कोशिश करूंगा। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।